हेलो एवरीवन। हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, स्टैटिस्टिक्स। ओके। और इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये कंसेप्ट या ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, क्यों हम लोग स्टडी करते हैं। तो थोड़ा सा रफली हम लोग पहले समझें कि क्यों हम लोग इसकी पढ़ाई क्यों कर रहे हैं आखिर, उसके बाद इसके डिटेल में हम लोग जाएंगे। सपोज किसी भी कंट्री का, मान लो कि पॉपुलेशन सपोज इंडिया का 130 करोड़ के आसपास है, मान लो सपोज। तो सपोज हमने बोला कि किसी भी कंट्री का, सपोज इंडिया है, 130 करोड़ पॉपुलेशन है। मैं बता रहा हूँ कि ये सब्जेक्ट जो है आखिर हम लोग क्यों स्टडी करते हैं। अब इसमें अगर बोला जाए कि ये तो बहुत बड़ा डेटा है, बहुत सारे लोग हैं, अगर इसमें बोला जाए कि यूथ जो है, यंग, जिनका एज मान लो कि आप 18 ईयर्स से मान लो 35 ईयर्स, सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूँ, कितने पर्सन है। तो अब सारे पॉपुलेशन का जनसंख्या जनगणना होता है, उसका काउंटिंग होता है, फिर उसमें एज पूछा जाता है, क्या है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो वो सारे डेटा, जो डेटा हमारा है, यानी कि डेटा मीन्स रॉ डेटा, जो आप सिंपल पूछ कर हर एक घर में गया, आपने पूछा, सर्वे हुआ कि हाँ जी आपके घर में कितने मेंबर हैं, क्या उनका सेक्स है, मेल है, फीमेल है, क्या उनका एज है, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े, ये सारा डिटेल आता है। तो उस डेटा को हम लोग प्रोसेस करते हैं, उससे कुछ इंफॉर्मेशन निकालते हैं, और वो इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत बेहतरीन होता है। तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ, इंडिया के पास अभी इस जो पॉपुलेशन है बहुत बहुत ज्यादा काफी है वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में। तो डेटा को जो हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसके थ्रू हम लोग कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं, जो आगे चल के उसको हम लोग यूज कर सकते हैं स्टडी के लिए या कुछ पर्पस के लिए। सपोज क्लास ही में है, अब क्लास में सपोज किसी क्लास में, अब देखो किसी क्लास में 50 बच्चे हैं, ठीक है, 50 स्टूडेंट्स हैं, और ये 50 स्टूडेंट्स में बोला जाए, और ऐसे ऐसे करके सपोज ये टेंथ का ये बैच है इसमें, और बोला जाए कि कितने बच्चे फर्स्ट आए, तो सपोज इसमें 30 स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन से पास किया, मान लो, ठीक है। और इस तरह सारे, किसी सिटी में हमारे पास 20 स्कूल्स हैं, तो सारे बताएं कि हाँ जी मेरे पास 30 बच्चे पास हुए, किसी के पास 20 हुए। तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि अच्छा इस सिटी में फर्स्ट डिवीजन लाने वाले, मेरे पास का डेटा सारे, तो हम लोग बता सकते हैं कि कितने परसेंट लोग फर्स्ट आए हैं, कितने लोग एग्जामिनेशन दिए थे, कितना लोग सेकंड डिवीजन आए हैं, कितने बहुत टॉपर्स मार्क्स लाए हैं, 90 प्लस लाए हैं। तो डेटा को हम लोग जब स्टडी करते हैं तो पर्टिकुलर एक ब्रांच मैथमेटिक्स, दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स, उसमें हम लोग बहुत सारी चीज पढ़ते हैं। तो मेन पढ़ने का रीजन ये है, कोई भी कंसेप्ट, कोई भी चीज सिलेबस में ऐसे ही इंक्लूड नहीं होता, उसका सिग्निफिकेंस होता है रियल लाइफ में। आप घर पे ही ले लो ना, घर पर ही आपके मेंबर हैं, सपोज आपका ज्वाइंट फैमिली है, 10-15 होंगे आपके पास मेंबर होंगे, तो आपको पता है कि इसमें 10 ईयर से कितने लो हैं, आप लिखोगे तो आप बता सकते हो कि हाँ, वहां भी एक तरह से डेटा का आप एनालिसिस करते हो या डेटा से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हो, ठीक है। अब हम लोग रियल स्ट्रक्चर जो है मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे हम लोग क्या करते हैं उस पर आएंगे। अब यहां पर देखो, आप कुछ कहा गया, when the information was collected by the investigator herself or himself with a definite objective in her or his mind, the data obtained is called primary data। अब यहाँ पर दो चीज हम लोग बातें करें कि डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं। एक होता है हमारे पास दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा, और दूसरा जो होता है सेकेंडरी डेटा। इसमें डिफरेंस क्या है वो आपको मैं बता रहा हूँ। सपोज करो कि आपके क्लास में टेंथ क्लास में सपोज करो कि टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं 50। अगर मैंने आपसे पूछा कि जाओ क्लास में और पूछो आप कि जो स्टूडेंट जिसका हाइट 5 फुट से ऊपर है, उसका काउंटिंग करके आओ कितने बच्चे हैं जो 5 फुट से लंबे हैं, यानी 5 फुट 1 इंच जो भी है, आपने गया और कलेक्ट किया और आपने बताया कि टोटल जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं
टोटल जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं उनका काउंटिंग है 20। आपने डायरेक्ट गया क्लास में और पूछा, बताया 20। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप प्रिंसिपल ऑफिस गए, आपने प्रिंसिपल ऑफिस में गया और प्रिंसिपल ऑफिस में जाकर जो उनके पास डायरी है या कंप्यूटर में डेटाबेस है उसमें क्लास के बच्चे का डिटेल डाला हुआ है, उनका वेट क्या है, हाइट क्या है, किस क्लास में है, या बहुत सारी इंफॉर्मेशन। तो उसमें एक आपका डेटा में हाइट भी गिवन है, तो वहां से देख कर आप बता सकते हो कि हाँ जी 20 स्टूडेंट्स हैं जिनका हाइट 5 फुट या 5 फुट से ऊपर है। तो जो डायरेक्ट आपने गया, जब आप डायरेक्ट गए डेटा कलेक्ट करने, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। ये क्या है? प्राइमरी डेटा। और जब आप किसी का कलेक्शन का डेटा के थ्रू आपने वहां से इंफॉर्मेशन लिया, देखो यहां लिखा हुआ है ना, when the information was gathered from a source which already had the information stored, यानी कि उनके पास स्टोर था, चाहे वो कंप्यूटर के फॉर्म में हो या उनके पास किसी रजिस्टर या कॉपी में लिखा हुआ, तो उसमें से आपने जब डेटा निकाला तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी डेटा। बस डिफरेंस क्या है? डायरेक्ट आपको जाकर आपने डेटा कलेक्ट किया, दैट इज द प्राइमरी। जब किसी पर्सन या किसी सिस्टम से ऑलरेडी वो डेटा कलेक्ट करके रखा है, उससे आपने डिटेल निकाला जो आपको चाहिए रिक्वायरमेंट, उस डेटा को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। ओके, अब ये सब चीज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप बात समझे कि किसी भी स्टडी जब करें तो उसका बेसिक जो नॉलेज है, कंसेप्ट है या टर्मिनोलॉजी है, उसको एक बार जरूर आप समझें वो कह क्या रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको याद करना है कि प्राइमरी डेटा क्या कहते हैं, सेकेंडरी डेटा क्या कहते हैं, रटने की जरूरत नहीं है। आपने समझ गया ना क्या है, समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने समझ गया कि प्राइमरी डेटा क्या है, आप डेली लाइफ में आप इसको समझ सकते हो। आपने किसी को भेजा डेटा, मार्केट में गया सब्जी मंडी में, बोलो किसके पास वहां पर सपोज मतलब कि खीरा है या किसी के पास कोई और सब्जी है, डेटा कलेक्ट करके लाओ। और एक बंदा है वहां का जो मेन वेंडर है, सबके पास पता है कि हाँ जी इसके पास खीरा है, आप वहां से डेटा लें, दोनों में डिफरेंस है। डायरेक्ट गया प्राइमरी हो गया, वेंडर के पास से आपने लेके आ गया सेकेंडरी हो गया, दैट्स इट। अब देखो यहाँ क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 42.1, गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ डेटा दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ, क्लासिफाई द डेटा इन क्वेश्चन 1 एबव एज अ प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा। अब देखो ऐसे बहुत सारे चीजें ना, एग्जांपल जैसे कि आप खुद ही सोच सकते हो, मैं एक बता रहा हूँ। सपोज आप किसी सोसाइटी में रहते हो, उस सोसाइटी में क्या है कि तकरीबन 100 वहां पर फ्लैट्स हैं, 100 फ्लैट्स हैं, ठीक है। और मैंने आपसे बोला कि आप जाओ और पता करो कि यहाँ पर कौन कौन से बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, कौन कौन से बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, आपने गया और पता किया, आपको पता चला कि हर एक फ्लैट में गया, किसी में 2 भाई हैं, 1 बहन है, 3 भाई है, ऐसे करके आपको पता चला कि हाँ किसी के घर से 1 बंदा फुटबॉल खेलता है, किसी के घर से 2, किसी के घर से कोई नहीं। ऐसे करके आपने कलेक्ट किया और आपने बोला कि हाँ 55 जो पर्सन है वो फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, एक तरीका एक है। दूसरा तरीका है कि आपका जो सोसाइटी है, आपका जो सोसाइटी है, आप उसके प्रेसिडेंट के पास गए। मान लो कि प्रेसिडेंट सारा डेटा मेंटेन रखता है, कौन बच्चा किस क्लास में पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, कौन सा गेम खेलता है, क्योंकि गेम ऑर्गेनाइज होता है तो उसमें कंपटीशन होता है। प्रेसिडेंट के पास गए, उनसे पूछा कि सर मुझे चाहिए कि कितने जो यहाँ पर पर्सन है, मतलब बच्चों की बात कर रहा हूँ जो फुटबॉल खेलते हैं, वहां से भी आपने कलेक्ट कर सकते हो। वहां से भी आपको क्या पता चला? 55%। ये दोनों तो सेम ही होगा, शायद रजिस्टर्ड है। तो ये डेटा जो आपने खुद जाकर पता किया सेल्फ, ये क्या हो गया? प्राइमरी। ये क्या हो गया? प्राइमरी डेटा। और ये क्या हुआ? प्रेसिडेंट के पास गया, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी डेटा इनके पास था पहले से, वहां से आपने एक्सट्रैक्ट किया, इंफॉर्मेशन निकाला, डेटा जो फुटबॉल खेलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। ऐसे आप डे टू डे लाइफ में बहुत सारे आप निकाल सकते हो। ओके, आप और भी एक्सरसाइज करना, इसमें आपको 5 एग्जांपल जो मैंने एक दिया, बहुत सारे आप कुछ इमेजिन भी कर सकते हो डे टू डे लाइफ में। डेटा एक ऐसा चीज है कि पूरे होल लाइफ में कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं उसका यूज होता ही होता है, बस आप देखो सोचो। हम लोग अभी कुछ जो टर्म्स हैं स्टैटिस्टिक्स में,
उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हालांकि इसके बारे में जो प्रीवियस क्लास थे 7th या 8th में, उसमें भी डिस्कस किया, फिर मैं एक जस्ट रिवीजन मैं इसको करवा रहा हूँ। तो कुछ ऐसे टर्म है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, क्लास क्या होता है, अपर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट क्या है, रेंज क्या है, उसके बारे में चलो हम लोग बेसिक देखते हैं। सपोज किसी क्लास में मार्क्स हैं 10 बच्चों को जो आए हैं, वो हैं 35, 45, 65 एंड सो ऑन, 35 इस तरह से आए हैं 10 बच्चों का। तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी में जो फ्रीक्वेंटली आ रहा है बार बार, यानी कि बार बार जिसका रिपीटेशन हो रहा है, एक जनरल मीनिंग है। तब देखो कि 25 जो मार्क्स हैं कितने बच्चे को आए हैं? 1। 35 1 2 एंड 3। तो फ्रीक्वेंसी क्या हुआ? 25 का फ्रीक्वेंसी 1, 35 का फ्रीक्वेंसी 3, 45 1 2, 65 1 2 2, 75 1, 90 1। अब देख लो 3 4 6 2 8 10, टोटल आ गया 10। दैट मीन्स जो हमारा जो फ्रीक्वेंसी क्या है, बेसिकली नंबर ऑफ जितने उसमें एलिमेंट है उसके बारे में बताया जा रहा है कि कोई पर्टिकुलर चीज कितने बार उसकी अकरेंस हुआ है, कितने बार रिपीट हुआ है, फ्रीक्वेंसी समझ में आएगा। और पहले ही मैंने आपको बता रखा है। अब बात इसमें आता है कि रेंज क्या होता है। रेंज मीन्स सबसे लोवेस्ट जो एलिमेंट है उसका, ठीक है। तो सबसे लोवेस्ट एलिमेंट क्या है? 25। और हाईएस्ट क्या है? क्या मार्क्स ऑब्टेन हुआ? तो जो डेटा हमें प्राप्त हुआ उसका लोवेस्ट हाईएस्ट का डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड रेंज। यानी कि जो मार्क्स बच्चे हैं उनका रेंज क्या है, एक तरीके से बोला जाए तो 90 माइनस 25 दैट इज 65। अब हम लोग अनदर एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज इसमें बच्चों का मार्क्स आया है जो है 0 से 10, जो मार्क्स लाए हैं बच्चे उनके यहाँ है नंबर क्या है? 5। जो बच्चे 10 से 20 मार्क्स लाए उनका नंबर क्या है? 6। 6 बच्चे 10 से 20 के बीच में लाए। इस तरह करके मेरे पास एक डेटा तैयार है। और ये क्या फ्रीक्वेंसी अभी आपने समझा था? ये बेसिकली क्या फ्रीक्वेंसी? ये मार्क्स ऑब्टेन्ड है एक रेंज में। तो ये जो चीज है ना, 0 से 10 या 10 से 20, दिस इज कॉल्ड क्लास। ओके, दिस इज कॉल्ड क्लास। जो ग्रुपिंग हमने किया है, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर वे में लेना था। किसी क्लास के बच्चे का नंबर है, सपोज अपने पास 25 या 50 बच्चे हैं क्लास में, तो किसी के 9 हुए, किसी के 10 मार्क्स हुए, किसी आउट ऑफ 50 किसी 39 होंगे, 40। तो इस तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स लिया और कितने बच्चों का क्या है उस रेंज के बीच में हमने लिखा है। तो ये जो ग्रुपिंग जो किया गया है एज ए सपोज यहाँ पर 10 20 या 0 से 10, दिस इज कॉल्ड क्लास, ठीक है। अब जी इसके इसे बोलते हैं लोअर लिमिट ऑफ क्लास, लोअर लिमिट ऑफ क्लास। क्लास का ये लोअर लिमिट है एंड दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट। तो सिमिलरली अगर इसकी ही बात करूं, सपोज 40 और 50 का, तो दिस इज लोअर एंड दिस इज अपर। अब इसे हम लोग बोलते हैं पर्टिकुलर नेम से एक्सक्लूसिव क्लास। एक्सक्लूसिव क्लास जो होता है उसको हम लोग उस कैटेगरी में रखते हैं जिसमें जो अपर लिमिट है उसे हम लोग एक्सक्लूड करते हैं। यानी यहां पर जो भी बच्चे का मार्क्स कंसीडर किया जाएगा वो दैट वुड बी लेस देन 10, नॉट इक्वल टू 10, एंड 10 को इंक्लूड नहीं करना है। दिस इज एक्सक्लूडेड। कोई बच्चा का 10 नंबर आया है तो कहां जुटेगा? इसमें। यहां पर क्या होगा? दिस 20, ये जो 20 है, दिस वुड बी एक्सक्लूडेड। सो हम लोग क्या बोलेंगे यहां पर? अपर लिमिट इज एक्सक्लूडेड। इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्लूड क्लास।
अब यहाँ पर एक और बात समझने की बात है यहाँ पर, यानी कि 0 से लेकर 9.9999 जहाँ तक आप सोच सकते हो, बस वो 10 नहीं होना चाहिए, 10 से लेस। वो सारे मार्क्स के जो बच्चे हैं, पॉसिबल नहीं है, नंबर तो इस तरह नहीं आते हैं क्लास के। अगर हम लोग मैथमेटिकल बात बोले तो 0 से लेके 10 से जो लेस होगा, 9.999 जहाँ तक आप जा सकते हो, लेकिन वो 10 नहीं होना चाहिए, वो सारा चीज इसमें इंक्लूड होगा, इसमें इंक्लूड होगा। सिमिलरली 10 से लेके 20 एक्सेप्ट 20 बस उसमें इंक्लूड नहीं करना है, जो भी होगा इसमें होगा। इस तरीके से जो क्लास का फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव क्लास, राइट। अब दूसरे तरीके से क्लास होती है इंक्लूसिव। अब कहीं ना कहीं आपको आइडिया लग रहा होगा, यहाँ भी क्या है, सेम क्लास बना, 0 से 10 सेम कहानी, यहाँ भी क्लास इस तरह से बने हुए हैं। यहाँ भी जैसे 11 से 20 बोलूं अगर, तो ये हमारा लोअर हो गया, ये हमारा अपर हो गया। इसमें क्या डिफरेंस है कि इसमें लोअर और अपर दोनों जो लिमिट है, वैल्यू है, वो पर्टिकुलर क्लास में इंक्लूडेड होता है। यानी इसमें बच्चे कौन से आएंगे, 0 से लेकर 10 मार्क्स वाले। इसमें बच्चे कौन आएंगे, 11 भी इंक्लूड एज वेल एज 20 भी इंक्लूड, यानी कि upper and lower both limit are included. That means upper and lower both limits are included in the class. यानी जो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हम लोग लिखेंगे, या जो डेटा को हम लोग रीड करने के बाद जो इसमें पुटअप करेंगे, वो क्या होगा, 10 मार्क्स, 0 मार्क्स से लेकर 10 मार्क्स जो है वो सारे बच्चे इसमें, जो 11 मार्क्स से 20 सारे बच्चे हैं। अब यहाँ पर एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा, देखो अब दोनों को देखो कंपेयर करके। अब हम लोग यहाँ से स्टडी करेंगे क्या चीज है। हमने पहले तो सिंपल पढ़ा चीजों को कि मार्क्स आए हैं बच्चों के, तो किस तरह से कितने बच्चे हैं, सिंपल मैंने देख लिया कि 1 2 3 4 जो भी बच्चे हैं कितने हैं पहले केस में। लेकिन यहाँ पर सपोज करो कि 0 से 10, बात समझना, 0 से 10 यानी कि 9.999 जो भी वहां तक इसमें इंक्लूड हो रहा है, 10 इसमें आ गया। यहां देखो आप 0 से 10 और 11 से 20, लेकिन 10 से 11 के बीच में कोई बच्चा का मार्क्स है, सपोज करो कि हाफ मार्किंग सिस्टम है, किसी का 10.5 आ गया, या समझो कि क्वार्टर मार्किंग का सिर्फ किसी को 10.75 आ गया, सपोज करो ऐसा, तो वो किस में जाएगा, तो प्रॉब्लम है ना। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि इंक्लूसिव जो क्लास है, जो इंक्लूसिव क्लास है, उसको कहीं ना कहीं हम लोग कोशिश करते हैं कन्वर्ट करने का इस तरीके के एक्सक्लूसिव क्लास में। बात समझ में है? क्या करते हैं, इंक्लूसिव जो क्लास है उसको किसी तरह हम लोग कोशिश करते हैं एक्सक्लूसिव क्लास में कन्वर्ट करने का, ठीक है। तो इसको हम लोग इसमें कन्वर्ट करते हैं, आगे क्वेश्चन में देखेंगे किस तरह करते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है करना ही है। अब इस तरह देखो क्या है कि मैथ्स में पढ़ना है ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हम लोग क्यों पढ़ते हैं जानना जरूरी है, आप समझ रहे हो ना। अब मार्क्स की बात छोड़ो, अगर सपोज करो कि इसमें बच्चे का वेट है 0 से 10 kg, मान लो कि मैं यहाँ मार्क्स की जगह वेट कर दिया, यहाँ मैं मार्क्स की जगह वेट कर दिया, यहाँ मार्क्स की जगह मैंने वेट कर दिया, तो मार्क्स तो चलो आपको 0 से 10 20 इस तरह मिलते हैं। वेट में तो बच्चा कुछ भी हो सकता है ना, 0 से 10 kg 7 बच्चे आते हैं, जिसका 10.5 kg है वो कहाँ रखोगे, जिसका 10.6 kg है उसको किस 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 फ्रीक्वेंसी में डालोगे, किस क्लास में डालोगे, तो ये प्रॉब्लम आएगा ना। तो इस कोई भी मैथ का जो कंसेप्ट आता है उसका कोई ना कोई रीजन होता है, इसलिए जब यहाँ से उसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा कि जब एक्सक्लूसिव क्लास में उस पैटर्न को हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो सारे जो एलिमेंट है, जो डेटा है, कहीं ना कहीं इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि ये सम हाउ कंटिन्यूअस होते हैं, 0 से 10 10 से 20 गैपिंग नहीं होती है, ओके। अब यहाँ पर एक चीज और हम लोग समझेंगे एक्सक्लूसिव क्लास और इंक्लूसिव क्लास में। जैसे सपोज हमें इसका बार ग्राफ यदि ड्रॉ करना है, मेरी बात सुनना, अगर बार ग्राफ ड्रॉ करना है तो
यहां पर अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो एक चीज आप नोटिस करो क्या हो रहा है यहाँ पर बेसिकली 0 से 10, ठीक है, 0 है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, राइट। तो यहां पर आप देखोगे कि आपके पास कहीं ना कहीं जो ये ग्राफ है कंटिन्यूस क्लास अपने पास है। कंटिन्यूस क्लास बोलने का मतलब कि क्लास, एक क्लास और दूसरे क्लास के बीच डिफरेंस नहीं है। जैसे कि आप देखो जो क्लास का जो गैप है, जो पैटर्न है, 0 से 10 कुछ होंगे बच्चे, कुछ लाए होंगे मार्क्स, 10 से 20 कुछ लाए होंगे बच्चे, आए समझ में, 20 से 30 कुछ लाए होंगे बच्चे, एक पर्टिकुलर बता रहा हूँ, 30 से 40 कुछ लाए होंगे बच्चे, 40 से 50 कुछ लाए होंगे। अब देखो एक दूसरे से कनेक्टेड है, दिस इज कॉल्ड हिस्टोग्राम, यानी बार ग्राफ ही होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कंटिन्यूस क्लास से जो लेकर हम लोग बार ग्राफ बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड द हिस्टोग्राम। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल जब बार ग्राफ तैयार करते हो तो सपोज आपने इस तरह से बातें किया कि सपोज 5 इयर्स का रिजल्ट लेते हैं, 5 इयर्स रिजल्ट ऑफ अ स्कूल, passing percentage, okay, passing percentage of 5-year result of a school। अब मान लिया कि 2000 में वहां पर 50% बच्चे पास हुए, 2001 में 70%, 2002 में 30%, सपोज 2003 में 80% एंड 2004 में 75%, ठीक है, 5 ईयर। अब यहां पर अगर इसको आप ड्रॉ करना चाहोगे सपोज बार ग्राफ से, तो आप क्या करोगे, सिंपली आप ऐसे लोगे, आप यहां क्या करोगे, ईयर को सिंपल ऐसे ड्रॉ किया, ईयर में क्या कर दिया, 2000, 2001, 2002, 2003 एंड 2004। अब यहां से सपोज परसेंटेज है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80%, सपोज ऐसे है 70, 60, 50, 40, 30, 20 एंड 10। अब 2000 कितना है, 50%, तो कुछ आप ऐसे अपना लिया और ड्रॉ किया, ऐसे ही करते हो ना। 2001 में 70, अच्छा कुछ 70 है, यहाँ से लिया। तो आप देखो कि जो दो बार है उसके बीच गैप है, जो दो क्लास है इसके बीच कहीं ना कहीं गैप है, ये तो समझ में आ रहा है। तो ये डिफरेंस होता है, जब ये क्लास कंटिन्यूअस होता है तो हिस्टोग्राम वो एक स्ट्रक्चर में आता है, और इस तरह क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे और क्लियर हो जाएगा। इससे लोग एक्सरसाइज करते हैं 14.2, इसमें क्या दिया हुआ, द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज फॉलो। ए बी ग्रुप है, ब्लड ग्रुप है, ए होता है बी ओ, ऐसे करके ए बी ओ ए दिया हुआ है, ठीक है। कितने हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं। Represent this data in the form of frequency distribution table, which is the most common and which is the rarest blood group among these students। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको बनाते हैं, तो पहले तो ये देखना है कि इसमें कितने टाइप के हमारे पास ब्लड ग्रुप है, ठीक है। तो यहां हमने ऐसा किया है कि ब्लड ग्रुप ऐसा कुछ हमने ड्रॉ किया। अब देखते हैं इसमें ब्लड ग्रुप क्या क्या है। अपने पास ए है, अपने पास बी है, अपने पास ओ है, अपने पास ए बी है, और कोई है इसमें ए बी, हाँ ठीक है। अपने पास ये 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप हैं। अब हम लोग देखते हैं कि किसमें कितना है, यानी कितने बार किस स्टूडेंट को ए ग्रुप है, दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। 1, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ए कितना है 9,
बी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये कितना है 6। अब हम लोग कुछ ओ देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ये कितना है 12। और ए बी क्या है, सपोज ए बी अपने पास 1 2 3। अब ये हम लोग गलत किए कि सही, यहाँ सही पता चल जाएगा। देखो कैसे, अगर फ्रीक्वेंसी जो है ये टोटल कितना होना चाहिए, ये सारे तो बच्चों का ही है ना, 915 27 33, अगर ये 30 आ गया, टोटल स्टूडेंट कितने थे 30, यानी हम लोग का सही है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या है, ये तो बच्चे का ही है ना। इसमें ए ग्रुप वाले कितने बच्चे हैं, 9 बच्चे हैं, बी वाले कितने हैं 6 हैं, ओ वाले कितने हैं 12 हैं, ए बी वाले कितने 3 हैं, टोटल बच्चे का ही तो काउंटिंग है ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और इसमें क्या है, रिप्रेजेंट दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमने डाल दिया, ब्लड ग्रुप इधर किया, फ्रीक्वेंसी क्या है, विच इज द मोस्ट कॉमन क्या है, सबसे ज्यादा कॉमन क्या है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, कहने का मतलब, तो हमारे पास क्या है कॉमन। दूसरी बात है, एंड विच इज द रेयरेस्ट, मतलब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कम किसका है, थ्री है, ठीक है ना, रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमंग दीज स्टोन, तो सबसे कॉमन क्या है ओ, यानी कॉमन जो हो गया हमारा ओ ग्रुप है, और रेयरेस्ट क्या है ए बी ग्रुप है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस इज गिवन बिलो, 3.14592 दिया हुआ है, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजिट फ्रॉम 0 to 9 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, यानी कि आफ्टर डेसिमल जो पॉइंट है हमें बताना है कि कितने बार 0 आए हैं, कितने बार 1 आया है, कितने बार 2 आया है, कितने बार 3 आया है, व्हाट आर द मोस्ट एंड द लिस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग कुछ डिजिट्स जो है इस तरीके से हम लोग तैयार करते हैं, ठीक है, ऐसे हमने कुछ तैयार किया, और यहाँ क्या है फ्रीक्वेंसी, यानी उनका अकरेंस कितने बार हो रहा है। तो सबसे पहले हमने 0 किया, 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 5 6 7 8 9, कुछ इस तरीके से हम लोगों ने बनाया, ठीक है। ये डिजिट्स क्या है, ये 0 से 9 जो है डिजिट्स क्या है, आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल, ओके। अब देखो हम लोग 0 ढूंढने की कोशिश करते हैं, 1 2, 1 ढूंढने की कोशिश करते हैं, 1 1 2 3 4 5, 3 ढूंढने की कोशिश करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इस तरीके से हम लोग करते हैं। सॉरी ये 2 8 नहीं है, 3 8 है, हाँ। तो आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको डिजिट जो है आप इस तरह काउंट करके आप इसको फिल कर सकते हो। तो 0 है 2 टाइम्स, 1 5 2 5 3 8 4 4 5 5 6 4 7 4 8 5 9 8, ऐसे करके इतनी बार इसकी फ्रीक्वेंसी है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द मोस्ट एंड द लिस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट,
मोस्ट, मोस्ट मीन्स सबसे ज्यादा किस डिजिट का अक्रेंस हुआ है, तो अब देखो 8, ये क्या है मोस्ट, और लिस्ट 2 यानी कि 0, ठीक है। और यहाँ पर 8 एक और है, यानी कि 9 का भी जो है अक्रेंस मैक्सिमम है, बोथ आर सेम। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हम लोग जो हिस्टोग्राम है और बायोग्राफी से रिलेटेड देखते हैं। A random survey of the number of children of various age group playing in a park was found as follows. 1 से 2 ईयर का बच्चे 5 खेल रहे हैं, नंबर ऑफ बच्चे जो है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो 5 है। 2 से 3 हैं जो 3 हैं, 3 से 5 हैं 6 हैं, 5 से 7 है जो 12 है, 7 से 10 9 है, 10 से 15 10 है, और 15 से 4 है। तो सबसे बड़ी बात है, कभी तक हमने जो स्टडी किया उसमें हमने क्या किया था, अगर आप नोटिस करें जो क्लास हम लोग लिया था या क्लास जो इंटरवल था वो कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म वे में था, चाहे वो इंक्लूसिव हो या एक्सक्लूसिव हो। जैसे हमने लिया सपोज 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो कहीं ना कहीं एक क्लास इंटरवल था। सपोज यहाँ 10 है, अब कैसे 10 है कैसे 11 हो सकता है वो बात की बात है, आप इसको देखें तो क्या है 10 है क्लास इंटरवल, एक गैपिंग जो है 10 10 10 का है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 20 से 30 उसके बाद हो गया 30 से 50 और उसके बाद सीधे हो गया 50 से 90। तो अब देख रहे हो इसमें हो गया 20 का, इसमें हो गया 40 का इंटरवल। तो इस तरीके से नहीं है, तो हम लोग कहीं कहीं यूनिफॉर्म इंटरवल की बात करते हैं, तब जाकर हम लोग एक पर्टिकुलर इसको ड्रॉ कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन भी क्लियर निकाल सकते हैं। ड्रॉ करने के लिए आप कर सकते हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक एक्यूरेट नहीं होता है चीज़ों को, कहीं कि उसमें एरर होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो क्लास इंटरवल है उसको चाहे तो हम लोग फिक्स करेंगे, नहीं तो उसके अकॉर्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी में जो यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात करें तो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस है, तो उस पर्टिकुलर इंटरवल या विड्थ या क्लास इंटरवल या गैप के लिए उस फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर विड्थ। अब यहाँ पर देखो क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। सपोज यहाँ जो बच्चे हैं 1 से 2 ईयर, अगर आप इनकी बात करो तो इनका जो गैप क्या है 1, 2 से 3 ईयर की बात करें तो गैप क्या है 1, 3 से 5 ईयर की बात करें तो इनका क्या है गैप 1, यानी इंटरवल की बात कर रहा हूँ क्लास का। 5 से 7 क्या है 2, 7 से 10 क्या है 3, 10 से 15 5 है ना, और ये 2। अब देखो यहाँ सारे क्लास इंटरवल कहीं कहीं वेरी है, कहीं 1 है, कहीं 2 है, कहीं 3 है, कहीं 5 है, कहीं 2 है। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, यानी 1 से 2 साल के कितने बच्चे हैं 5। तो अगर हम लोग इसको ऐसा करें कि इस तरह से चेंज कर दें कि सारे एक पर्टिकुलर इंटरवल के लिए फ्रीक्वेंसी को हम लोग चेंज कर देते हैं, तो हम लोग इस केस में क्या करते हैं कि सबसे जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 1 के लिए विथ रिस्पेक्ट टू क्या होता है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, सपोज यहाँ से मैंने दिखाया, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, सपोज इसकी अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो सपोज फ्रीक्वेंसी 5 का जो इंटरवल है, 5 के जो इंटरवल है उसके लिए फ्रीक्वेंसी क्या है 10 है ना। सो 1 के लिए कितना होगा 10/5, इसलिए हमने किसका कंसीडर किया सबसे लोएस्ट 1 को, 1 के लिए बात कर रहे हैं, इसलिए 1 के लिए अच्छा 1 1 ही है। सो क्या हो गया 2, इस तरीके से। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर मैं इस लाइन को ऐसे बढ़ाऊं कुछ ऐसा और मैं बोलूं कि विथ रिस्पेक्ट टू 1, यदि अब न्यू यदि इसका 1 में विड्थ मान लो, इसका नया फ्रीक्वेंसी क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 2।
इसी तरह अगर इसको मैं मान लो कि इसका एक नया फ्रीक्वेंसी जो है, सॉरी विड्थ है 1 के रिस्पेक्ट में, इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, इसका भी 2। इसी तरह मैं इसकी अगर बात करूं तो क्या हो जाएगा 3। अगर मैं इसी तरह इसकी बात करूं क्या हो जाएगा 6। इसी तरह इसकी बात करूं तो क्या हो जाएगा 3। ये क्या हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा 5। यानी कि अब हम न्यू तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, चीज सेम है लेकिन क्या है कि यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी और जो रिलेशन विथ गैप ऑफ जो क्लासेस था वो डिफर कर रहा था। तो हम लोग गैप ऑफ क्लासेस को कहीं न कहीं फिक्स करने का कोशिश किया, उसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलता है फ्रीक्वेंसी, उसको हमने किया। तो अब हमारा कुछ जो स्ट्रक्चर है, अब न्यू फ्रीक्वेंसी हमारा ये हो गया, क्या है ये न्यू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब यहां से हम लोग यदि ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, सपोज यहां से ये सपोज हमारे एक्स एक्सिस है और ये मान लो कि वाई एक्सिस है। अब हमारे पास 1 से 2 ईयर, 2 से 3 ईयर, अब देखो 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इक्वली स्पेस है, मान लो 10 11 12 13 14 and 15 16 and 17। ओके, अब उसके पास अपने पास फ्रीक्वेंसी का क्या है चीजें, फ्रीक्वेंसी अपने पास है 1 2 3 4 5 6। अब देखो 1 से 2 क्या है फ्रीक्वेंसी 5, 1 से 2 क्या है फ्रीक्वेंसी 5, यानी कि 1 से 2 की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी अपने पास क्या है 5। 2 से 3 बात करूं, 2 से 3 फ्रीक्वेंसी क्या है 3, 2 से 3 बात करूं तो फ्रीक्वेंसी क्या है 3। 3 से 5 बात करूं, 3 से 5 तो फ्रीक्वेंसी क्या है 3 एंड 3 से 5। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, पहले क्या था कि जो हमारा क्लास इंटरवल था वो फिक्स था, तो हम लोग बहुत आसानी से करते थे। क्या होता था 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। लेकिन क्लास इंटरवल डिफर किया तो उसके क्रिटिक क्या है, हम लोग फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है चेंज किया ताकि एक पैटर्न में आ सके, उनका जो रिलेशन है वो करेक्ट हो सके। तो यहाँ क्या है, क्योंकि आपको पता है कि बार ग्राफ जो होता है कहीं न कहीं उसका रिलेशन होता है प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ क्या है 3 से 5 हुआ, 5 से 7, 5 से 7 इज 6, तो 5 से 7 है ऐसे, ये है 5 से 7 6। उसके बाद है 7 से 10 3, 7 से 10 तक 3 है, 7 से 10 तक कुछ 3 है। उसके बाद 10 से 15 यानी 10 से 15 क्या 2 है, यानी कुछ ऐसा है। और 15 से 17 क्या है 2 है। दिखा? तो इस तरीके से अपने पास इसका ड्रॉ हुआ। अब इसमें क्या है, यहां पर हो जाएगा एज एंड यहां हो जाएगा फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करेंगे।